दोस्तों, थोड़ी जान पहचान हो चुकी होगी, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपका दोस्त हैरी तंवर, हरिंदर तंवर, आपके लिए एक बहुत प्यारा ऑप्शन लेके आया हूँ, जो कि यहाँ पहाड़ों में है। भवाली के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ, नैनीताल रेंज में बैठेगा। और अगर मैं बात करूँ सर, ये ज़मीन है फ्यूचर के लिए। आपके फ्यूचर में अगर आप इन्वेस्टमेंट देखते हो तो ये ज़मीन आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। कुछ रीज़न्स हैं उस बात के, जो मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताऊंगा। वो क्या रीज़न है कि भाई ये ज़मीन 2, 4, 5 गुना आपको रिजल्ट देगी आने वाले 2 साल के अंदर अंदर। और प्राइस की मैं बात करूँ, बहुत अच्छे रेट पे ये ज़मीन आई हुई है, और जो कि इस रेट पे यहाँ नियर बाई मिलती भी नहीं है ज़मीन। तो दोस्तों, मैं थोड़ा इस विषय में खुल के बताऊँगा आज आपको। तो कैमरे पे मैं आ रहा हूँ थोड़ा आपको बताने के लिए। ये देखिए दोस्तों, पहले तो मैं यहाँ की लोकेशन, थोड़ा हरियाली, आज मौसम बहुत ख़राब हो रखा है। बारिश सुबह से धीमी धीमी चली हुई थी, छोटी छोटी बूंदों में। और आपका खैर पॉइंट पे आते हैं कि ये जो ज़मीन है सर, ये आपकी बैठेगी भवाली के आसपास। एक गांव होता है ये नगारी ग्राम पंचायत की ये ज़मीन है जी। एग्रीकल्चर लैंड है। फ्यूचर वाली जो बात थी कि भाई फ्यूचर में ये क्या बनेगी, फ्यूचर में क्या रिजल्ट दे सकती है, तो वो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे मेरे पास कुछ टुकड़े हैं छोटे छोटे, बहुत बड़ा नहीं मैं बोलूँगा कि 10, 20, 50 नाली का है। छोटे छोटे कुछ टुकड़े हैं, जैसे कि नाली, 2 नाली, 5 नाली, 4 नाली, 3 नाली, इस तरह की चीज़ें हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे ना एक यूनिवर्सिटी बन रही है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊँगा। मैं काफ़ी हाइट पे खड़ा हुआ हूँ। अगर यूनिवर्सिटी से मैं बात करूँ तो करीब मैं 100-150 मीटर की हाइट पे खड़ा हुआ हूँ, जहाँ से मैं थोड़ा आपको दिखाने के लिए आया हूँ स्पेशली। ये वीडियो स्पेशल बनाने के लिए कोशिश की है कि मैं ऊपर से थोड़ा आपको अच्छे से ब्रीफ कर पाऊँगा। ये देखिए, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ। ये यूनिवर्सिटी का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आपको थोड़ा नज़र आ रहा होगा। थोड़ा मौसम ख़राब है तो कैमरा भी साथ नहीं दे रहा है। ये देखो दोस्तों, ये मैं पूरा जूम कर चुका हूँ। ये यूनिवर्सिटी बन रही है, और आपका 1, 2, 3, 4 माले बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और ये जो पूरी लैंड है, ये जो पूरा पहाड़ है, ये यूनिवर्सिटी ने ख़रीदा हुआ है। ये पूरा पहाड़, ये आप देखेंगे, ये वाला पहाड़ पूरा यूनिवर्सिटी ने ख़रीदा हुआ है। इसमें हज़ारों स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल्स वगैरह बनेंगे, और उनके रहने की व्यवस्थाएं होंगी। 1000, 2000, 4000 स्टूडेंट्स रहेंगे। बड़ी यूनिवर्सिटी बनेगी। और इस यूनिवर्सिटी का, खैर वो नहीं मैं बोलूँगा, वो थोड़ा बड़ी बात हो जाएगी। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बननी है कुल मिला के। और इस यूनिवर्सिटी को ना आप अगर गूगल पे भी चेक करेंगे तो बहुत बड़े लोग हैं जो इस यूनिवर्सिटी को बना रहे हैं। बहुत ही बड़े लोग हैं, उन लोगों की ये यूनिवर्सिटी रहेंगी। बहुत सज्जन और बहुत अच्छे लोग हैं जिनकी ये यूनिवर्सिटी बन रही है। उसको आप अच्छे से अपने एंड से वेरीफाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी का नाम आज मेरे याद नहीं आ रहा है, माइंड से निकल गया है, बट माइंड करके कुछ है यूनिवर्सिटी, माइंड ग्रो करके कुछ यूनिवर्सिटी है। खैर वो मैं जानकारी निकाल लूँगा, अगर आपका कॉल आएगा तो मैं जानकारी निकाल के रखूँगा। ये पहाड़ देखिए। अच्छा, अभी जो एप्रिसिएशन की मैं बात कर रहा था, मेरे पास में यहाँ पे 8, 8.5, 9 लाख रुपए नाली के आसपास ज़मीन उपलब्ध है। और ऐसी ही एक यूनिवर्सिटी है ग्राफिक एरा के नाम से, यहाँ ये अपना पड़ती है मेहरा गांव के पास में, और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो मैं वहाँ के सिस्टम को देख के मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो लैंड आज अगर आप ख़रीदते हैं, ये लैंड आपको बहुत बेहतरीन एप्रिसिएशन देगी। इसका रीज़न है कि भाई जिस टाइम यहाँ पे बच्चे आएंगे, तो जो पहली यूनिवर्सिटी को देखते हुए मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे करीब 2000 बच्चे रहते हैं। जो यूनिवर्सिटी में भी हॉस्टल्स बने हुए हैं, और यूनिवर्सिटी के बाहर भी लोगों ने पीजी वगैरह बनाए हुए हैं। तो एक पूरे जीवन का अर्निंग सोर्स बनेगा ये, और बहुत अच्छा सोर्स रहेगा। अगर इनकम की बात करूँ, एक रूम में 2 बच्चे रहते हैं, जो मिनिमम 5 से 6000 रुपये कम से कम देते हैं पीजी में। 6000 रुपये के हिसाब से अगर एक बच्चा है और 2 बच्चे भी कमरे में हैं, तो 12-14 हज़ार रुपये कहीं नहीं जाते हैं। यहाँ का ये पीजी का रेट चला हुआ है। ओके, इससे आगे बढ़ते हैं।
तो फ्यूचर क्या होगा साल 2 साल 3 साल के अंदर अंदर का, कि यहाँ लोग ज़मीन खरीद चुके होंगे, बहुत लोगों ने यहाँ पे लैंड ले लेके डाल ली है, और फ्यूचर वही है पीजी वाला, तो अर्निंग सोर्स पूरे जीवन भर का रहेगा। तो दोस्तों इस तरह की अगर कोई ज़मीन आप चाहते हैं तो प्लीज़ कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई दोस्त इस तरह की ज़मीन की तलाश में हो जो फ्यूचर में अर्निंग भी दे। और अगर आपके रहने की बात करूं तो आप रहना सहना भी कर सकते हैं। मार्केट यहाँ से 2 किलोमीटर की रेंज में है, और बड़ी शानदार मार्केट है 2 किलोमीटर की रेंज में, जिसमें करीब 300-400 दुकानें ना हो, और सभी सामान की, कपड़े, डेली नीड्स वगैरह सब A to Z सभी दुकान इधर नियर बाई इसके पड़ेगी। तो दोस्तों इस तरह की ज़मीन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और मोल भाव की अगर मैं बात करूं तो जी यहाँ पे आजू बाजू ना 25 लाख रुपए नाली अगर हम सर्च करें तो मुश्किल हो जाती है हमें ढूंढने में। यहाँ के रेट ही 40, 35, 40, 45, और मेन रोड की बात करें तो 60 लाख रुपए नाली, 50 लाख, 55 लाख रुपए नाली, इस तरह के यहाँ पे रेट हैं। तो दोस्तों मैं समझ रहा हूँ रेट को लेके भी ये ज़मीन आज इस तरह की है। और रास्ते की अगर मैं बात करूं तो रास्ता इससे करीब 100 मीटर के आसपास जाके रुक जाता है, जो कि गाड़ी जाती है। फिर आगे के मैदान सा बना हुआ है। उसके बाद में पगडंडी है करीब 6 फीट के आसपास की, जो आपकी इस ज़मीन के पास से होते हुई गुजरती है। तो यहाँ के लोकल जो ग्रामीण है वो बोल रहे हैं कि भाई ये जो रास्ता आया है यही रास्ता पार भी होएगा, मतलब गाड़ी यहाँ से भी निकलेगी, ये रास्ता आगे तक चौड़ा हो जाएगा, चौड़ीकरण हो जाएगा। जब यहाँ पे घर ही नीचे 20-22 बने हुए हैं तो उनके लिए पहले से ये पगडंडी बनी हुई थी, इसलिए रास्ते की कोई ऐसी खास वो थी नहीं। अब जब ये चीज़ें होएंगी तो ये रास्ता क्रॉस होएगा, ये मेन रोड को टच करेगा, ऐसा यहाँ के लोकल बताते हैं। बाकी जब आप ज़मीन लेंगे तो आप भी अपनी तहकीकात करेंगे, और तहकीकात हम भी करवाएंगे आपके साथ लग के। जो भी बिल्कुल जेन्युइन चीज़ें होंगी वही बिल्कुल क्लियर करवाएंगे आपकी, उसी के बाद फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर इस छोटी सी जानकारी के साथ। उम्मीद करूँगा कि आपको ठीक लगी होगी। बाकी मैं भी आप जैसा ही हूँ, बहुत ज़्यादा पुराना इधर हूँ नहीं, तो मैं नहीं कहता कि भाई मेरे पास बहुत सारी जानकारियाँ हैं। बाकी एक बहुत अच्छा ऑप्शन मैं अपने एंड से समझते हुए आप लोगों को बताया है। अगर किसी भाई की इस तरह की रिक्वायरमेंट है तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है। ओके दोस्तों, जय माँ भारती।